देखिए आपका ये थ्योरम क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये इसके पहले जो आपने थ्योरम किया है उसका जस्ट ये अपोजिट है। तो इसको हम फटाफट से कर लेते हैं। अगर इसके पहले वाला आपने थ्योरम देखा है तो ये आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, हमें समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या दिया है। सबसे पहले दो समरूप त्रिभुज कह रहा है, इसका मतलब आपके पास दो त्रिभुज है जो कि क्या है, समरूप है। पहला त्रिभुज हम मान लेते हैं ABC है, दूसरा त्रिभुज मान लेते हैं PQR है, और दोनों क्या है आपका समरूप है। अब पहले हम फिगर बना लेते हैं, फिर हम समरूपता की बात करते हैं। ये आपका ABC है, यहाँ पे आपका PQR है। AM हो गया और यहाँ पे आपका ये PM हो गया। अब आप कह सकते हैं इसके बारे में AM तथा PM क्रमशः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR की क्या है, माध्यिकाएं हैं। हमने माध्यिकाएं वहां पे बनाया था, तो ये माध्यिकाएं हैं। चलिए जो भी दिया था हमने लिख लिया है। अब आपको करना क्या है, ढूंढना है सवाल में, थ्योरम में, कि हमें सिद्ध क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, उसको यहाँ पे लिख दीजिए। तो प्रूफ आपको देखिए क्या करना है कि क्षेत्रफल का अनुपात संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये चीज आपको सिद्ध करना है। देखिए ये आपका माध्यिका है, तो ये इसका मतलब इसको दो बराबर भागों में बांट देगा इधर उधर। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, क्षेत्रफल का अनुपात संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये आपको करना है। तो यहाँ पे आपका एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज PQR इक्वल आपका सिद्ध करना है AM बटे PN का होल स्क्वायर हम कर देते हैं। ये आपको प्रूव करना है। चलिए इसकी उपपत्ति देख लेते हैं। एक्स्ट्रा हमें रचना करने की कोई नीड इसमें है नहीं, ऐसे प्रूफ हो जाएगा। आपको दिया क्या हुआ है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज आपके PQR क्या है, समरूप हैं। ये हमें क्या है, गिवन है, दिया है। अब आपको पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, बराबर होता है। हमने क्या बताया, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो संगत, देखिए ये दो समरूप त्रिभुज है, संगत भुजा मतलब AB हो गया तो इसका PQ हो गया, AB बटे PQ। अगर इसका BC ले लें तो QR, तो BC बटे आपका QR हो जाएगा। यही चीज हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, AB बटे PQ बराबर BC बटे QR। AB बटे PQ बराबर 2BM बटे 2QN हमने लिख दिया। क्यों लिख दिया, देखिए BC को ध्यान से देखिए, ये BC है और ये दो बराबर भागों में है। तो इसको क्या, ये मान लीजिए ये BM है और ये MC, BM और MC आपका बराबर है, तो इसका मतलब 2BM हो गया है ना। अगर दो बार BM को जोड़ दें तो आपका BC का वो आ जाएगा दूरी। ठीक है, तो इसी प्रकार इसको भी हमने लिखा है। तो आपका 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा। आप यहाँ पे इसको लिख भी सकते हैं कि AM और PN क्रमशः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR की क्या है, माध्यिकाएं हैं। तो आपका ये क्या आ गया, AB बटे PQ बराबर BM बटे QN आपका आ गया। अब देखते हैं त्रिभुज
ए बी एम तथा पी क्यू एन में। हम चित्र आपको फिर से यहाँ पे बना के दिखा देते हैं। आपका फिगर ये था, वहाँ पे ये आपका त्रिभुज ए बी सी था, यहाँ पे आपका एम था, ये आपका पी क्यू आर हो गया और यहाँ पे आपका एन था। हम इस त्रिभुज को ले रहे हैं, इन दोनों त्रिभुज को। देखिए ए बी एम और पी क्यू एन, इस त्रिभुज को हमने लिया। अब यहीं से लिख दे रहे हैं तो आपको समझ में अच्छे से आ सकता है। ए बी बटे पी क्यू, क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज समरूप था तो ये संगत भुजा तो अपान में हम लिख ही सकते हैं। ए बी बटे पी क्यू बराबर बी एम बटे आपका ये क्यू वन। और बताइए, अगर ये बड़े वाले त्रिभुज समरूप थे तो ये एंगल बी और एंगल क्यू आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। एंगल बी बराबर एंगल क्यू, और ये बात हम इधर लिख भी देते हैं, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके? त्रिभुज पी क्यू आर। तो अब बताइए, ये आपका इतना चीज हो गया। तो साइड एंगल और साइड के समरूपता से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज हमारा ए बी एम क्या होगा? समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एन के। किससे बोल सकते हैं? साइड एंगल साइड समरूपता से। समरूपता से कैसे? देखिए, ये साइड इस साइड के बराबर हो गया और ये साइड इस साइड के बराबर हो गया, दो साइड बराबर हो गए और एक आपका एंगल बराबर हो गया। तो इतनी चीजें आपने यहां से देखी। अब देखते हैं दो समरूप त्रिभुजों, जितने भी पहले हमने थ्योरम्स कर चुके हैं उसके यूज हम कहीं ना कहीं कर सकते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहां पे आप इसको लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर ए एम बटे पी एन। इससे फिर एक बात यहां पे हम लिख रहे हैं, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात होता है। वर्गों का अनुपात होता है। इस बात से आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर ए एम बटे पी एन का होल स्क्वायर। देखिए ए बी बटे पी क्यू बराबर ए एम बटे पी एन आ गया। तो आप इससे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए एम बटे पी एन का होल स्क्वायर। यही चीज आपको प्रूव करना था।